Hello students, we are going to continue inverse trigonometry chapter. Have a look on the question. Prove that tangent inverse x plus tangent inverse 2x upon 1 minus x square is equal to tangent inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैसे करना है? देखिए मैंने ये देखा कि ये जो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर है, देखो ये एक फॉर्मूला बना रहा है. अगर x की जगह पर टेंजेंट थीटा होता तो क्या बनता? 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा. ये टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला लास्ट ईयर पढ़ा है आपने +1 में. तो यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं. पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. हम टेंजेंट थीटा पुट कर सकते हैं और इसका मतलब क्या होगा? अगर x टेंजेंट थीटा है तो इसका मतलब थीटा किसके इक्वल होगा? टेंजेंट इनवर्स x के, क्योंकि ये टेंजेंट इधर चला जाएगा, टेंजेंट इनवर्स बनेगा. तो कहीं भी ये चीज हम यूज कर सकते हैं. अब देखो मैं राइट साइड से शुरू करूंगा. राइट साइड से, राइट साइड में x की जगह पर टेंजेंट थीटा अगर पुट करें, अभी जो मैंने बताया वही करने वाले हैं. नीचे क्या आएगा? 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा. राइट. अब देखो ये तो बिल्कुल सिंपल बन गया. इस पूरी ब्रैकेट की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? टेंजेंट 3 थीटा. टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट खत्म करेंगे तो सिर्फ 3 थीटा बच गया, और थीटा की वैल्यू हमने टेंजेंट इनवर्स x लिखी. राइट. अब देखो राइट साइड का मेरा आंसर कितना आ गया? 3 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स x. सिंप्लीफाई करके हम इसके बाद क्या कर सकते हैं? 3 टेंजेंट इनवर्स x है. मैंने देखा कि मुझे तो चाहिए टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन दिस. तो क्यों ना एक काम करें कि एक टेंजेंट इनवर्स x अलग लिख देते हैं और साथ में 2 टाइम टेंजेंट इनवर्स x. बात तो एक ही है ना, 2 + 1 3 होता है. तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया और बस एक स्टेप में हो गया हमारा आगे, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स x का हमने फॉर्मूला पढ़ा था. वो फॉर्मूला यूज करना है, हमने पिछले लेक्चर्स में किया है. 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा था हमने. टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है. तो इसकी जगह पर यह फॉर्मूला सीधा लगाया, विच इज इक्वल टू लेफ्ट साइड. हेंस प्रूव्ड. अदरवाइज एक तरीका और भी था. आपने x की वैल्यू टेंजेंट थीटा राइट साइड में पुट करी, 3 टेंजेंट इनवर्स x आया. लेफ्ट में भी पुट करते आपका इतना ही आता तो भी आप LHS इज इक्वल टू RHS लिख सकते थे. राइट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेटमेंट देखिए ध्यान से. इफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. चलिए ध्यान से देखिएगा कैसे हमने करना है इस क्वेश्चन को. सबसे पहले तो ये जो मुझे इनवर्स नज़र आ रहे हैं ना, इन्हें हम चेंज करते हैं. कैसे? पुट टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू a. इसको a मान लेते हैं. जो दूसरे नंबर पे टेंजेंट इनवर्स y है, वी आर कंसिडरिंग इट एज b. और थर्ड नंबर पे जो टेंजेंट इनवर्स z है, वी आर कंसिडरिंग इट एज c. ठीक है, इतना कर लिया. तो इसका मतलब क्या होगा? यहां से x की वैल्यू आई टेंजेंट है, वैल्यू ऑफ y कम्स आउट टू बी टेंजेंट b, एंड वैल्यू ऑफ z कम्स आउट टू बी टेंजेंट c. राइट. तो x, y एंड z वी हैव फाउंड ऑल द वैल्यूज. अब देखिए ध्यान से, हमारे पास गिवन क्या है. अब स्टार्ट करते हैं यहां से. पहली लाइन जो मुझे गिवन है वो क्या गिवन है? टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z. दिस इज y. राइट. तो अब क्या करना है? इसकी जगह पर a फिल करते हैं, दूसरे की जगह पर b, तीसरे की जगह पर c. a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई. यहां से a प्लस b की वैल्यू क्या आएगी? पाई माइनस c. c विल बी शिफ्टेड टू राइट साइड.
दोनों तरफ टेंजेंट ले लो, टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट पाई माइनस सी। फॉर्मूला लगाना है, लगा देते हैं। टेंजेंट ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। और टेंजेंट 180 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होता है, तो ये माइनस टेंजेंट सी आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अभी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी तो लेफ्ट साइड में एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। इसको उठा के यहाँ राइट साइड में लेके जाएंगे। पहले 1 को माइनस टेंजेंट सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेंजेंट सी, फिर इस पूरी टर्म को माइनस वाली माइनस से करेंगे तो पहला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दूसरा टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी। अब ये माइनस टेंजेंट सी है, इसे लेफ्ट साइड में ले जाओ। लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो तीनों प्लस के हो गए। और राइट साइड में क्या है हमारे पास? टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी। बस हो गया प्रूफ। टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी की ये वैल्यूज है हमारे पास, वो पुट कर दीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी जगह पर x, इसकी जगह पर y, इसकी जगह पर z। राइट साइड में भी x y z। यही हमने प्रूव करना था, तो मुश्किल नहीं है जी, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, शो दैट टेंजेंट इनवर्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स x। बड़े ध्यान से देखना जी, लेफ्ट हैंड साइड लेके स्टार्ट करेंगे और समझना इस बात को कि अगर स्क्वायर रूट में 1 प्लस एक्स हो तो इस तरह के क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। यहां पर हम करेंगे जी पुट x इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। ये समझो ध्यान से, क्योंकि 1 प्लस कोस 2 थीटा का हमने फॉर्मूला किया हुआ है, तो वो फॉर्मूला अब हम अप्लाई करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे। लेफ्ट साइड क्या बनेगी पुट करके? टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा। नीचे 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा। मैं फॉर्मूला याद करा देता हूं आपको फिर से। कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है जी? 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये माइनस 1 लेफ्ट साइड में लेके आओ तो 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके इक्वल रह जाएगा? 2 कोस स्क्वायर थीटा के। तो एक तो ये फॉर्मूला बन गया। सेकंड हमने किया था कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये नेगेटिव टर्म को लेफ्ट साइड ले आओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। एक ये फॉर्मूला बन गया। देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू भी फिल करनी है और 1 प्लस कोस 2 थीटा की भी करनी है। चलिए फिल करते हैं। 1 प्लस कोस 2 थीटा इज 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर थीटा बना और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी इसी तरह से 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर क्या है, मेरे पास एक तो √2 का, चलो √2 रह गया। कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करूंगा तो सिर्फ कोस थीटा बचेगा। यहां पर भी देखो सिर्फ साइन थीटा बचेगा। इधर कोस थीटा और इधर साइन थीटा, यानी कि स्क्वायर रूट सॉल्व कर दिया हमने अभी तक। अब इसके बाद देखिए हमने क्या करना है। देखो √2 √2 √2 ये सभी कॉमन निकल के कट जाएगा। मेरे पास सिंपली क्या बच जाएगा? आई विल बी लेफ्ट विद टेंजेंट इनवर्स कोस थीटा माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर में कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अभी देखो याद क्या रखना है, ये टेंजेंट इनवर्स है ना, मुझे टेंजेंट बनाना है। अभी क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस थीटा से डिवाइड कर दो।
यहाँ लिख देना लाइन बना के, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। कोस को कोस से करेंगे 1, साइन को कोस से करेंगे टेंजेंट, ठीक है। और इधर डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा। देखो क्या बन गया हमारे पास, 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ये होता है टेंजेंट 45 माइनस थीटा। 45 का मतलब π/4, तो ये फॉर्मूला बन गया ये। पिछले साल +1 क्लास में किया था, टेंजेंट 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट खत्म हो गया, तो बच गया क्या, π/4 माइनस थीटा। तो π/4 एज इट इज। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये देखो यहाँ से निकालनी पड़ेगी, यहाँ से निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी मैं थोड़ा यहाँ करके दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास cos 2 थीटा x है, तो 2 थीटा क्या होगा, cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2 नीचे आ जाएगा, हाफ cos इनवर्स x। तो बस थीटा की जगह पर क्या फिल कर दो, हाफ cos इनवर्स x। बस यही हमने प्रूव करना था। दिस इज माय राइट साइड। तो क्वेश्चंस आज हमने 3 कवर किए, लेकिन तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट वाला तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसे फॉर्मूले यूज़ करने के लिए आ जाता है जहाँ स्क्वायर रूट में आपको पुट करना पड़ता है, राइट। तो कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।